हाँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग का कैलेंडर के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। आई होप सब लोग लॉकडाउन में अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि समय बर्बाद ना करें और पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छे से फोकस करें। तो एक जो कैलेंडर टॉपिक है रीजनिंग में, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एसएससी में भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन 1 या 2 आ जाते हैं। ठीक है, 2016 के एग्ज़ाम में कैलेंडर आया था, उसके बाद एसएससी में सीएचएसएल में नॉर्मल क्वेश्चन देखे गए थे। तो इसी के रिगार्ड्स में आज आपको मैं कुछ इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एक सामान्य वर्ष जो कि नॉर्मल ईयर के नाम से कहलाते हैं, बोलते हैं इसे, में कितने दिन होते हैं। तो एक नॉर्मल ईयर में जो कि हम नॉर्मली देखते हैं 365 दिन होते हैं, लेकिन ये जो 365 दिन है ये जानकारी जो है हमारी थोड़ी अधूरी है। क्यों? क्योंकि 365 दिन नहीं होते हैं। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। दैट इज इतना पूरा टाइम ये जो होता है। इसका मतलब क्या है? पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य के चारों ओर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। किसी किसी किताब में ये 48 की जगह 47 दिया हुआ है और ये 48.5 दिया है। ठीक है, डेट इज कहीं कहीं पे कुछ कुछ वेरिएशन है, कहीं पे 48 दिया है, कहीं पे 47 दिया है। उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज 1 मिनट का डिफरेंस है। ये जीएस का क्वेश्चन भी बन जाता है। जीएस का क्वेश्चन में आ जाता है कि टाइम ये होता है, तो 5 घंटे तो फिक्स है, बट ये जो 48 और 47 का वेरिएशन है ये इतना चलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर जैसे समथिंग 20 मिनट का आ रहा है तो वो ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। आपको टिक करना है या तो ये वाला ऑप्शन या ये वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि जो हमारी पृथ्वी है अपने धुरी पर 365 दिन 5 घंटे 47 मिनट और 48.5 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन नॉर्मली हम जो काउंट करते हैं, नॉर्मली हम नॉर्मल ईयर में 365 दिन ही लेते हैं। फिर आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये जो टाइम है 48 मिनट और 47 सेकंड का, इसका क्या यूज़ होता है भाई? तो अगर हम देखें 5 घंटों को भी, ये हर 4 दिनों में, 4 सालों में, सॉरी 4 सालों में ये 5 घंटे मिल जाएंगे, तो ये ऑलमोस्ट 20 घंटे बन जाएंगे। और ये जो 48 मिनट है ये भी जुड़ के कुछ समथिंग 4 घंटे बन जाएंगे। तो ये पूरे 24 घंटे बन जाएंगे, 24 आवर्स। तो ये जो 24 आवर्स होंगे ये पूरा एक दिन बन जाएगा। डेट इज हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो इसी 4 साल में जो ये एक दिन एक्स्ट्रा बनता है, इसी से लीप ईयर जनरेट होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि लीप ईयर क्या जनरेट होता है और कैसे आता है। यानी नॉर्मल ईयर के हर 3 साल के नॉर्मल ईयर्स के बाद चौथा जो साल होगा वो लीप ईयर का। ठीक है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अब हमें समझ में आता है, जिसमें हमारे एक लीप ईयर में 365 प्लस 1 यानी 366 दिन। ये हमें समझ में आता है कि लीप ईयर कैसे बनता है। और लीप ईयर को अगर हमें चेक करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं, तो वह वर्ष जो पूरा 4 से विभाजित हो जाता है, 4 से पूरा कट जाएगा, वो हमारा लीप ईयर कहलाता है। जस्ट लाइक अगर हम देखें कि 2020 की बात करते हैं, तो 2020 जो हमारा साल है वो पूरा हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है। 2020 को अगर हम 4 से काटें तो ये पूरा कट गया। डेट इज ये हमारा क्या हो जाएगा? लीप ईयर। अगर हम बात करें 2018 की, तो ये 4 से पूरा नहीं कटता है, तो ये कौन सा ईयर होगा? नॉर्मल। समझ में आया? तो डायरेक्टली हमें पता चल जाता है। लेकिन लीप शताब्दी को हम कैसे चेक करेंगे, ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा। तो शताब्दी क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझते हैं। शताब्दी का मतलब होता है 100, 200, 300 और 400। ठीक है, तो लीप शताब्दी वे शताब्दियां जो पूरी 400 से कट जाए। किससे कट जाए? 400 से। तो वे शताब्दियां जो पूरी 400 से कट जाती हैं वह लीप शताब्दी कहलाती हैं। अब जैसे 100 की बात करते हैं, 100 क्या लीप शताब्दी होगी? नहीं होगी, बिकॉज ये 400 से नहीं कट रही है। 200 लीप शताब्दी होगी? नहीं होगी। अब जो पहली लीप शताब्दी होगी वो होगी 400, उसके बाद 800, फिर ये 1200। तो जो लीप शताब्दी है वही लीप ईयर भी होगी। 300, 500, 600 जो भी 400 से नहीं कटेंगी वो लीप शताब्दियां
नहीं होगी। ये बात आपको समझ में आ गई। तो हमें ये भी समझ में आ गया कि लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होते हैं, लीप शताब्दी क्या होती हैं और लीप वर्ष क्या होते हैं। ठीक है, अब हम जरा थोड़ी सी चीज़ें और देखते हैं कि इसके रिगार्ड्स में हम और क्या क्या कैलेंडर में क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं विषम दिनों वाले, कि विषम दिन क्या होते हैं। तो विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए भी एक क्वेश्चन आता है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की कितनी संख्या होती है। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या बताइए। तो विषम दिन होते हैं ऑड डेज। तो ऑड डेज समझ लेते हैं कि ऑड डेज वे दिन जो हफ्तों से अलग होते हैं। जस्ट लाइक हमारे 365 को अगर हम 7 से काटते हैं तो हमारा 7 पंजे 35 बचा 1, 7 दूनी 14, तो 52, तो बी प्लस 1, ये जो 1 है, ये जो शेष बचा है दैट इज विषम दिन। ये हमारा क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या देखें तो 100 वर्षों के लिए सबसे पहले हमें इसमें काउंट करना पड़ेगा कितने लीप वर्ष हैं और कितने ही नॉर्मल वर्ष हैं। तो लीप वर्ष की बात करेंगे तो 4, 8, 12, 16, यहाँ से पहला 4, फिर 4 के गैप पे ये चलेगा 96 तक। ठीक है, और उसके अलावा जो होंगे ये हमारे नॉर्मल ईयर होंगे, ये लीप ईयर होंगे। तो ये लीप ईयर काउंट करने हैं तो 4, 8, 12, 96 डेट 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 96 तक। तो ये बन गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे 24 वर्ष निकल के आएंगे। कैसे, क्योंकि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप लोग जानते ही हैं सारे। आपने अगर अलजेब्रा पढ़ी हुई है बच्चों तो आपको ये सब क्लियर होगा, और अगर नहीं भी पढ़ी है तो आप देख सकते हैं 4 का गैप है, आप समांतर श्रेणी के थ्रू इसको निकाल सकते हैं। तो 100 में से 24 घटा दीजिए तो नॉर्मल ईयर कितने आ गए, 76। ठीक है, तो अगर 76 हमारे नॉर्मल ईयर आ गए तो ये हमारे 24 हमारे एग्जैक्ट वर्ष आ गए। तो 24 वर्षों में अगर हम ऑड डेज देखें तो हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। तो 24 वर्षों में हमारे 48 ऑड डेज, और 76 में हमारे 76, क्योंकि हर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। तो 76 में 76, तो 76 और 48 ये हमारे हो गए। तो अगर हम इन्हें काउंट करते हैं तो 100 वर्षों में हमारे जो आते हैं 76 प्लस 48, इसे जोड़ने पे 8 से 14, 124। अब ये तो हमारे 124 ऑड डेज, 7 से ऊपर तो ऑड डेज हो नहीं सकते, इसे हफ्तों से काट देंगे, डेट इज 7 से काटा तो हमारे जितने ऑड डेज आते हैं, यानी 100 वर्षों में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, 5 ऑड डेज। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, डेट इज 5। ठीक है, समझ में आया सबको। तो आज एक छोटी सी वीडियो मैंने आज आपको प्रेजेंट करी जिसमें आपको हमने कैलेंडर का थोड़ा सा ओवरव्यू और एक ऑड डेज का क्वेश्चन बनाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की व्यूज़ बताऊंगा, 200 वर्षों में कितने होते हैं, 300 में कितने होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा पारस सर को दोबारा ऑनलाइन देखकर। आगे भी मैं और अच्छे से आपको कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और लॉकडाउन टाइम का अच्छे से यूज़ करें। टेक केयर, बाय 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 पारस सर।